हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो अब देखा जाए आजकल एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हम सबके सामने आ रही है और इस कंट्रोवर्सी को सारी जगह संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के नाम से जाना जा रहा है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी जिसके अंदर यूट्यूब के दो बड़े बड़े चेहरे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। किसने इस युद्ध की शुरुआत करी है, किस प्रकार इस कंट्रोवर्सी की स्टार्ट हुई है और इस कंट्रोवर्सी के अंदर जो एक सो कॉल्ड स्कैम चल रहा है, क्या ये स्कैम जेन्युइनली है या एक सिर्फ तरीके से एक बफ क्रिएट किया जा रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बस इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले अध्याय के ऊपर, जो कि हमारे पास किसने स्टार्ट करी कंट्रोवर्सी और है क्या एक्चुअल के अंदर ये कंट्रोवर्सी। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 2023 को, जहां पर संदीप माहेश्वरी सर ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो, जिसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज नाम करके, एक वीडियो को अपलोड किया था। तो इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले यहाँ पे संदीप सर अपना लाइव सेशन ले रहे थे, जिस लाइव सेशन के दौरान उन्होंने एक पर्सन ने बताया कि आपके जैसे एक बड़े क्रिएटर है जो कि बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, हर संडे को बहुत ही बढ़िया तरीके से वो मोटिवेशनल स्पीचेस लाते हैं अपने चैनल के ऊपर। और उनकी ही कंपनी के अंदर, जो कि कंपनी थी जहां पे रेफर किसी का भी नाम नहीं किया गया था, वहां पे उनकी कंपनी के अंदर एक कोर्स होता है 50,000 रुपए का, और जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप हमें 50,000 रुपए दोगे तो हम आपको एक कोर्स करवा के देंगे जिसके अंदर आप अच्छा खासा लाखों रुपए कमाओगे। तो ये कोर्स के देख के एक आकर्षित होकर उन्होंने भी इस कोर्स के अंदर 50,000 रुपए डाल दिए। लेकिन एट द एंड देखा जाए वहां पे उस बच्चे को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। यानी कि देखा जाए उन्होंने बेसिकली कहा था कि उन्हें कहा गया था कि आपको ये बिजनेस कर लोगे, आप वो वाला बिजनेस कर लोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें सेल्स के अराउंड ही घुमाते रह गए हैं। और यही ये स्कैम की सबसे बड़ी शुरुआत होती है, जहां पे संदीप सर को भी ये बात कहीं ना कहीं खटकती है कि 50,000 रुपए देकर भी, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए, जहां पे उन्होंने बताया था कि उनकी जो ऑडियंस के अंदर जिस व्यक्ति था, उन्होंने बताया था कि उनकी फैमिली की जो मंथली इनकम है वही कुछ 15,000 रुपए थी, तो उनके लिए 50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। वहीं इसी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं, एक और ऑडियंस में से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने भी ऐसी किसी कोर्स के अंदर 35,000 रुपए दे चुके हैं। तब जाके संदीप सर को लगा कि ये जो इशू है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि हर एक पर्सन इसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वो जो दोनों जने थे उनके एक रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स भी थे, जहां पर कम से कम 100, जो पहले वाला व्यक्ति था उनके ग्रुप के अंदर 300-400, दूसरे वाले व्यक्ति के ग्रुप में भी 100 एक जने ऐसे थे जो अपनी जो इस कोर्स से डिससेटिस्फाइड थे। तो एक्चुअल के अंदर यहीं से इस कोर्स की शुरुआत होती है, जहां पे संदीप सर ने कहा कि अगर आप सब यूनाइट हो जाते हो तो आप जरूर उस बिग एंटिटी से लड़ पाओगे। और यहीं पे बिना किसी का नाम लिए इस वीडियो को समाप्त कर दिया गया था। तो अब बात यहाँ पे आती है कि जब यहाँ पे नाम लिया ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे केवल विवेक बिंद्रा सर ही नहीं थे जो इस कोर्स को सेल करते थे, बहुत सारी यूट्यूबर कम्युनिटी और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो इस फॉर्म को सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मिर्च जो थी वो विवेक बिंद्रा सर को ही लगी। अब इसका मुख्य रीजन देखा जाए ये चीज थी कि विवेक बिंद्रा सर का यहाँ पर एक बड़े यूट्यूबर का जो नाम लिया गया वो कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा सर से रिलेट कर दिया गया। और इस कंट्रोवर्सी की असली शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2023 को, जहां संदीप सर ने एक कम्युनिटी पोस्ट करके इसको जो युद्ध था, ये सो कॉल्ड ऑफिशियल युद्ध था, इसे ऑफिशियल कर दिया। क्या था वो मैसेज, मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूं। तो संदीप सर ने करेक्ट कल रात को, यानी कि 13 दिसंबर 2023 को 10:15 पे, रात के 10:15 के ऊपर एक मैसेज डाला। अभी मैं आपको मैसेज बताता हूँ कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम के लोगों को एक्शन की धमकी दी, अभी अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, एंड दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? तो यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ के अंदर संदीप सर ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे धमकाने की कोशिश बताई जा रही है कि विवेक बिंद्रा सर के द्वारा, की टीम के द्वारा हो रही है। डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूट्यूबर्स अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं।
किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम हो, क्यों ना तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। संदीप सर ने अपने इंटेंशन इसी मैसेज के द्वारा बहुत ही ज्यादा क्लियर कर चुके हैं कि वो इसके अंदर इस कंट्रोवर्सी के अंदर उनका नाम जरूर डाला जा रहा है कि उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन संदीप सर के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी तरफ से एक राय पेश करी थी अपनी वीडियो के थ्रू कि अगर आप सब लोग यूनाइट हो जाओ। लेकिन यहाँ पे विवेक सर को ही क्यों ऐसा लगा, क्योंकि एक तो बड़े यूट्यूबर का नाम लिया गया था, एक वो कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर है जहां से हिंट मिला, लेकिन देखा जाए बहुत सारे बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन विवेक सर को ये पता था कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागियों को वो इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करवाते थे। तो यहीं पे इस कंट्रोवर्सी का आपको इंट्रोडक्शन तो मिल चुका होगा कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि जेन्युइनली विवेक बिंद्रा की सर की जो साइड, अभी तक हमने संदीप सर की साइड समझी, अब बारी है विवेक बिंद्रा सर की साइड समझने की कि लोग इस कोर्स के अंदर, अगर सबको पता है कि अगर इतना बड़ा स्कैम माना जा रहा है, इसे कई जगह बताया जा रहा है कि 500 करोड़ कई 5000 करोड़ का स्कैम बता रहे हैं, तो लोग इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? लोगों को जब अगर पता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्यों भरोसा किया जा रहा है, ये हम अपने अगले चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर व्हाई डू पीपल ट्रस्ट विवेक बिंद्रा सो मच, ये हमारा अगला टॉपिक। तो देखा जाए विवेक बिंद्रा सर पिछले 10 सालों से YouTube के ऊपर है और पिछले 10 सालों के अंदर उनकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है जो करीबन 2 करोड़ 14 लाख लोगों की है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के कारण ही बड़ा बिजनेस चलता है। अब बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा सर का क्या वर्किंग मॉडल है और किस तरीके से स्कैम को अंजाम देते हैं समझते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, बड़ा बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि एक विवेक बिंद्रा सर को एक पब्लिक इमेज के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, जहां पे क्या होता है विवेक बिंद्रा सर की अगर आप चीजें देखो तो एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग होते हैं। हर एक पॉइंट लिखवाते हैं कि किस किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करके ही वो एक पूरे टॉपिक को प्रॉपर डिटेल के अंदर समझाते हैं कि किस प्रकार आप मोटिवेट हो पाएंगे। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को फैसिनेटिंग और मोटिवेटिंग लगती है, जिसकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा आ जाता है और इसी कारण आज उनके 2 करोड़ 14 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और इसी भरोसे के ऊपर जब भी बड़ा बिजनेस, क्योंकि बड़ा बिजनेस चलता है विवेक बिंद्रा के पब्लिक इमेज के फेस से, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से विवेक बिंद्रा सर ही ब्रांड एम्बेसडर है बड़ा बिजनेस के, कि वही उनके हर एक वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि जहां पे वो एक अच्छी पब्लिक इमेज प्रेजेंट करते हैं, जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर स्केच भी अगर हम निकालें तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि इसके ऊपर मेरी पर्टिकुलरली राय नहीं है कि विवेक बिंद्रा सर जो है पहले एक मॉन्क थे जहां पे वो एक आश्रम के अंदर थे और वहां से उन्होंने भगवत गीता का पूरा ज्ञान लिया। और वहीं पे उन्होंने जब अपने गुरुजी से पूछा कि इस भगवत गीता का ज्ञान का हम क्या करें, तो उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि आप ये ज्ञान को पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं। तो इसलिए उन्होंने बड़ा बिजनेस को चालू किया और यही स्टार्टिंग बताई जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा सर का एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर स्केच लोगों के सामने आता है कि पहले एक मॉन्क थे, फिर ये यहाँ पे बड़े बड़े शो, अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी जाके और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना खुद का एक शो भी चला रखा है द बड़ा बिजनेस शो। और वहां पे यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स को, अभी रिसेंटली जो मैं नोटियाल भी आए थे और यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैब कर चुके हैं, जिनके अंदर अवध ओझा सर भी हैं, सोनू शर्मा सर भी है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे अलग पांडे सर भी आए हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने संदीप महेश्वरी सर के साथ भी द संदीप महेश्वरी शो के अंदर आके प्रदर्शन किया हुआ है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ एक बार कोलैब भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये हम इसे थोड़ा समझने के लिए हम अपने देश की राजनीति को जरूर समझ सकते हैं। जहां पे आज देखा जाए हमारे देश की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है ये अपने विचारों के अंदर तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीजेपी पार्टी का एक डार्क साइड ये भी कि हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं सही वे में यूज ना करके गलत वे के अंदर यूज करे, जहां पे हिंदुओं को दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान भावना सेकुलरिज्म रखने के बजाय हिंदुओं को भड़का रही है दूसरी जातियों के प्रति। जहां पे हम ये देखा, जहां पे रिसेंटली एक केस देखा गया था जहां पे एक इंसान जो था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एक मुसलमान था, जो एक मोहल्ले के अंदर गया क्योंकि करवा चौथ का दिन था और वो चूड़ियां बेचने के लिए एक मोहल्ले के अंदर गया, वहां पर उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई कुछ हिंदुओं के द्वारा क्योंकि वो मुसलमान था। तो देखा जाए यहाँ पे कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे को धर्म को दबाया जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी विवेक बिंद्रा सर ने ये किया, एक अच्छी इमेज जो कि हिंदुइज्म की है, हमारे इतने सारे देवी देवताओं ने इतने अच्छे सारे कार्य करे हैं, जिस वजह से हिंदुइज्म की कोई धर्म बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये कहीं पर ना कहीं देखा जाए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे भी धर्म यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और हम इसी पॉइंट को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं भड़कने लग पड़ते हैं। सिमिलरली विवेक बिंद्रा सर की इतनी पॉजिटिव इमेज के कारण स्कैम को वो अंजाम दे पा रहे हैं और
सबसे बड़ी बात आती है, अगर ये 10 सालों से है तो ये स्कैम भी पिछले 10-1 सालों से चल रहा होगा। 10-1 नहीं तो 7-8 सालों से तो चल ही रहा होगा। तो अब ये स्कैम बाहर क्यों है? क्योंकि लोग कहीं न कहीं इस विवेक बिंदर सर इतना बड़ा नाम है कि उनके अगेंस्ट बोलना किसी भी यूट्यूबर के लिए आसान बात नहीं है, किसी भी यूट्यूबर छोड़ो, किसी भी आम व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे जब एक बराबरी का कॉम्पिटिशन देने वाले संदीप सर ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, और कहीं न कहीं अगर आप देखो उनका जो लोगो है वहाँ पे कहीं न कहीं बड़ा बिज़नेस का लोगो से वो कहीं न कहीं मैच करता है। और यहीं से इस कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत है वो अपने पीक पे पहुँच गई, जहाँ पे विवेक बिंदर सर, जैसे मैंने आपको मैसेज बताया, उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे भेजा ताकि वो डील कर सके कि इस वीडियो को वो जल्द से जल्द हटा दें, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर एक ही दिन के ऊपर करीबन 18 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जो कि कहीं न कहीं बड़ा नंबर है। तो बेसिकली देखा जाए ये जो स्कैम है, कहीं न कहीं विवेक बिंद्रा सर भी इस स्कैम को कहीं न कहीं मान चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक बड़े से बफ की, क्या ये सच्ची में स्कैम जो है 500 करोड़, 5000 करोड़, कहीं-कहीं 50,000 करोड़ भी बताया जा रहा है। क्या ये सच्ची में कोई स्कैम है इतना बड़ा? ये जेन्युइनली एक बफ बनाया जा रहा है। तो बेसिकली हम इसकी वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किस कैटेगरी के अंदर ये आएगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी, क्योंकि अभी तक हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। अभी तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत है। अभी तो हम जैसे छोटे-मोटे क्रिएटर्स ने ही अभी इसके ऊपर शुरुआत करी। अभी धीरे-धीरे करके, जैसा संदीप सर ने कहा कि अभी बहुत सारे क्रिएटर्स, एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो भी आप जरूर अपनी वीडियोस बनाना चाहेंगे, और इसी वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे खुलासे आने वाले हैं धीरे-धीरे करके। ये तो कंट्रोवर्सी कल चालू है, मैं तो आज 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को वीडियो डालूंगा। तो ये कंट्रोवर्सी देखा जाए बहुत ही लंबी चलने वाली है, और कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाए, कहते हैं ना कि सच्चे अगर आप कोई गलत काम करें तो उसका अंत जरूर आता है, लेकिन क्या देखते हैं कि क्या यही विवेक बिंदर सर का करियर का अंत है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे लोगों का गुस्सा, जिन्होंने इन कोर्सेज को परचेज किया, जरूर भड़क रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा इस केस के अंदर। अब पर्सनली आखिर के अंदर मैं मेरी राय जरूर बताना चाहूंगा। मेरे अकॉर्डिंग इस केस के अंदर संदीप सर जेन्युइनली राइट है। उन्होंने एक पब्लिक इशू को रेज किया है, जो कि, और मुझे जेन्युइनली बताएं तो ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो, अगर संदीप महेश्वरी सर के अलावा, जो इस पॉइंट के ऊपर उतर कर कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक संदीप महेश्वरी सर ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जेन्युइनली संदीप महेश्वरी सर की साइड हूँ कि ये स्कैम अगर है, अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन अगर ये स्कैम है तो हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं संदीप महेश्वरी सर को कि उन्होंने इतने बड़े इशू को रेज किया। और कहीं ना कहीं जरूर चाहेंगे कि विवेक बिंदर सर बहुत ही बढ़िया क्रिएटर है। हम नहीं चाहते ऐसे क्रिएटर कहीं ना कहीं अपना करियर, मतलब स्कैम के चक्कर के अंदर अपना करियर खराब करे। तो हम जरूर चाहेंगे कि विवेक बिंदर सर भी आके पब्लिकली इस चीज के बारे में बताएं और अपने दोनों के जो विचार विमर्श है उन्हें क्लियर आउट करें। तो तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तब भी इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।